हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके लिए DTPLSB का नोटिफिकेशन जो है रिलीज हो गया है। शॉर्ट नोटिस आपके लिए रिलीज किया गया है। डिटेल में नोटिफिकेशन आएगा तो डिटेल में सारी चीजें आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी, बट राइट नाउ आज जो है आपका शॉर्ट नोटिस रिलीज किया गया और इस नोटिस को मैं आपके साथ टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगी ताकि आप अच्छी तरीके से चीजों को देख सकें। ठीक है, बाकी जो भी चीजें उसमें है वो सब चीज मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। कितनी वैकेंसीज हैं, क्या सारी चीजें हैं, कब आप फॉर्म यहाँ पर फिलअप करेंगे, एवरीथिंग जो भी आपको शॉर्ट नोटिस में बताया गया है। ठीक है, तो अपनी वीडियो को कंप्लीट देखना है और अगर पसंद आता है तो इसको जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब कर लीजिए टीचिंग गोल्स को अगर अभी तक नहीं किया है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपकी जो वैकेंसी निकली है वो टोटल 4200 प्लस पोस्ट के लिए यहाँ पर निकली है, लेकिन सारी वैकेंसीज हमारे काम की नहीं है बिकॉज कुछ वैकेंसीज आपकी हॉर्टिकल्चर की भी है, कुछ वैकेंसीज आपकी स्टेनोग्राफर, क्लर्क वगैरह, यानी कि जो नॉन टीचिंग वैकेंसीज है वो भी काफी है। यहाँ पर हम सिर्फ बात करने वाले हैं टीचिंग वैकेंसीज के बारे में, जो कि आपकी नर्सरी टीचर की वैकेंसी यहाँ पर रिलीज करी गई है। ठीक है, जो कि टोटल आपकी है 1455, यानी कि 1455 वैकेंसी आपकी नर्सरी टीचर की है, जो कि सभी डिपार्टमेंट्स में है। डिपार्टमेंट्स को आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा आपकी पीजीटीज की वैकेंसीज, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज करी गई है, जो कि इतनी नहीं है बट हाँ फिर भी ठीक है। 297 टोटल वैकेंसीज आपको पीजीटी की यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स है। यहाँ पर सारे सब्जेक्ट मैंने मेंशन कर दिए हैं। मेल कैटेगरी कितनी है, फीमेल की कितनी है, जितने भी डिपार्टमेंट है उन सब में कितनी कितनी है वो सभी मैंने यहाँ पर आपके लिए कंप्लीट लिख दिया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नर्सरी टीचर की वैकेंसीज को देखते हैं। पहली बात, जितने भी आपकी वैकेंसीज आई है सबके लिए जो फॉर्म फिलअप है वो आपका 9 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और 7 फरवरी तक रहेगा, इसलिए ये आपकी वैकेंसीज 2024 की मानी जाती है। ठीक है, तो ये 9 जनवरी और 7 फरवरी तक आपका फॉर्म का ये जो है सबमिशन है। ठीक है, तो देखो नर्सरी टीचर की वैकेंसीज देखेंगे। इसमें बात करते हैं नर्सरी टीचर्स की, तो यहाँ पर आपके 3 डिपार्टमेंट्स है जो आप ध्यान में रखेंगे। एमसीडी है, डीओई और एनडीएमसी। तो एमसीडी के अंदर आपकी फीमेल टीचर की वैकेंसी है जो कि सबसे ज्यादा है, 1261 वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके बाद नर्सरी टीचर की डीओई के अंदर जो वैकेंसी है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंदर, वो आपका 120 है और एनडीएमसी के अंदर जो वैकेंसी है वो आपकी 74 वैकेंसी है। तो इस तरह ये टोटल वैकेंसीज कितनी हो जाती है, 1455। ठीक है, और ये आप सभी को पता ही होगा भाई, बीएड वालों को अब कर दिया गया बाहर इसमें से सारी चीजों में से। तो जो भी आपका यहाँ पर ये नर्सरी का टीचर का जो भी सर्टिफिकेट वगैरह होता है वो सभी जिनके पास है वो इस फॉर्म को यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। ये तो सभी कॉमन चीजें होंगी जो आपको अच्छे से पता होगी। बाकी जब आपका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो डिटेल में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी वो मैं आपके साथ जरूर डिस्कस कर लूंगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न में बाद में डिस्कस करूंगी, नर्सरी का भी और पीजीटी का भी। टीजीटी की कोई वैकेंसी अभी नहीं आई है, टीजीटी की पहले आई थी कुछ पोस्ट के लिए, जैसे कंप्यूटर साइंस थी। ठीक है, तो वो पहले आई थी। तो पीजीटीज के लिए जो आपकी है डिफरेंट सब्जेक्ट से है यहाँ पर, और टोटल आपके 13 सब्जेक्ट यहाँ पर इन्होंने मैक्सिमम तौर पर कवर कर लिए हैं। अब यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है डीओई के अंदर, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंदर और एनडीएमसी के अंदर आपकी ये वैकेंसी है। ठीक है, तो आप डिपार्टमेंट ध्यान में रखेंगे, डीओई के अंदर कितनी है और एनडीएमसी के अंदर कितनी है। ठीक है, तो देखो हिंदी के अंदर अब ये मेल फीमेल है। ठीक है, मैंने सारी चीजें आपको डिस्कस कर ली है, मेल फीमेल है। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ये सारी चीजें आप टेलीग्राम पर देख लेना, मैं डिटेल में आपको पूरा चार्ट वहां पर शेयर कर दूंगी। तो हिंदी में मेल की जो है 1 वैकेंसी है सिर्फ, फीमेल की 4 वैकेंसी है जो कि डीओई के अंतर्गत आती है। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती है। और एनडीएमसी की बात करें तो यहाँ पर आपकी 7 वैकेंसी यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद मैथ्स है, गणित की जो वैकेंसी है वो मेल की है 7, फीमेल की है 11, जो कि डीओई के अंतर्गत आती है। और एनडीएमसी में आपकी 4 वैकेंसी है। फिजिक्स के अंदर दोनों को बराबर रखा गया है, 4 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी और मात्र 1 पोस्ट आपको एनडीएमसी के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर 14 और 10 आने वाला है, मेल और फीमेल, और 2 वैकेंसी सिर्फ आपको एनडीएमसी में देखने को मिलेगी। बायोलॉजी में 18 और 9 रहने वाला है और 2 आपको एनडीएमसी में। इकोनॉमिक्स में सिर्फ और सिर्फ मेल की वैकेंसी है, फीमेल की कोई भी वैकेंसी नहीं है। ठीक है, तो फीमेल की कोई वैकेंसी, डीओई की बात करें डीओई के अंदर नहीं है। बाकी 5 वैकेंसी आपको एनडीएमसी में दी गई है। कॉमर्स की बात करें तो बराबर रखा गया यहाँ पर भी, 8 मेल 8 फीमेल और 6 वैकेंसी आपको एनडीएमसी में देखने को मिलेगी। हिस्ट्री की बात करें 14 एंड 6 और 4 तो ये सारी चीजें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बात करें ज्योग्राफी की तो 20 वैकेंसी मैक्सिमम वैकेंसी आपको मेल में देखने को मिलेगी और फीमेल में आपको 1 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और एनडीएमसी की बात करें तो आपको 3 वैकेंसी देखने को मिल रही है। पॉलिटिकल साइंस में 29 और 6 और एनडीएमसी में 4 हो जाएगा। सोशियोलॉजी है 10, 5 और यहाँ पर एनडीएमसी में कोई भी वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी जिनका भी सब्जेक्ट सोशियोलॉजी का है।
ठीक है। फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो बराबर अधिकार यहाँ पर दिया गया है, मेल और फीमेल दोनों को 14-14 रखा गया है और 3 वैकेंसी एनडीएमसी के अंदर अंतर्गत आती है। और होम साइंस की बात करें तो मेल की कोई भी वैकेंसी नहीं है होम साइंस में डीओई के अंतर्गत, और 15 वैकेंसी सारी की सारी किसकी है, फीमेल की वैकेंसी है, और सिर्फ एक पोस्ट आपको एनडीएमसी के अंतर्गत देखने को मिलेगी। और यहाँ पर पीजीटी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अंदर किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज सीटेट का कोई रोल नहीं है। सीटेट आपका सिर्फ और सिर्फ पीआरटी टीजीटी के लिए होता है। तो जो भी कैंडिडेट ये पूछते ना कि सीटेट भाई कहाँ सोए हुए हो आप लोग, ठीक है, देखो पीजीटी के अंतर्गत आपका सीटेट वगैरह नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप वो सब्जेक्ट आपने पीजी में यानी कि मास्टर्स में पढ़ा हो, साथ में आपसे यहाँ पर मांगी जाती है बीएड, ठीक है, जिन सब्जेक्ट्स में आपका बीएड होता है वो सारी चीज यहाँ पर आपके पास हो तो फिर आप इस फॉर्म के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। इसमें कोई डाउट की चीजें नहीं होती है, ठीक है, तो ये आप इस चीज को भर सकते हो। अब बात आती है एग्जाम पैटर्न कैसा आता है आपका पेपर का। तो जो पीआरटी वाले हैं, लाइक नर्सरी टीचर्स वाले जो भी हैं, उनके लिए 200 नंबर का पेपर यहाँ पर होता है। 200 नंबर का पेपर होता है जिसमें आपके 100 मार्क्स होते हैं जनरल सेक्शन के, और इस जनरल सेक्शन में आपसे हिंदी पूछा जाता है, इंग्लिश पूछा जाता है, मैथमेटिक्स पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है, और आपसे जो आपका स्टैटिक वाला पार्ट होता है ना, जिसमें आपके करंट अफेयर्स आते हैं, स्टैटिक वाला पार्ट होता है, वो आपसे पूछा जाता है। सारे ही 20-20 नंबर के पूछे जाते हैं। और ये मत सोचना ये बहुत ही मतलब बेसिक सी चीजें आती हैं, DSSB का पेपर है, इस चीज को हमेशा अपने ध्यान में रखना। DSSB एक बहुत ही स्टैंडर्ड का पेपर यहाँ पर सेट करके चलता है। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आप यहाँ पर मार्क्स ला सकते हो, भले ही हिंदी हो, हिंदी भी बहुत बढ़िया लेवल की पूछी जाती है। इंग्लिश भी 20 नंबर लाने बहुत आसान नहीं है, 20 नंबर के बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स में आपको अगर बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आप यहाँ पर बढ़िया नंबर ला सकते हो, अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। यही बात है आपकी रीजनिंग की। और जनरल जो स्टैटिक वाला पार्ट है जिसमें आपकी सारी जीके टाइप पूछी जाती है, वो सारी चीजें आपकी अच्छे से हो, बढ़िया तरीके से आपके पकड़ हो, तो ये आपका 20 नंबर का यहाँ पर बन जाता है। इस हिसाब से सभी का, चाहे आप पीजीटी का पेपर दे रहे हो, चाहे आप टीजीटी का, चाहे आप पीआरटी का, 100 मार्क्स का आपका यहाँ पर जनरल सेक्शन पूछा जाता है सभी को, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग होती है, ये भी सबको पता होना चाहिए। DSSB में आपकी नेगेटिव मार्किंग आपसे पूछी जाती है, ठीक है, मतलब होती है नेगेटिव मार्किंग। उसके बाद यहाँ पर पीजीटी की बात करें तो 100 नंबर का तो आपका जनरल सेक्शन हो जाता है और 100 नंबर आपका सब्जेक्ट हो जाता है। नर्सरी टीचर की बात करें, लेकिन पीजीटी में आपका जो सब्जेक्ट है वो 200 नंबर का होता है, ठीक है, 200 मार्क्स का होता है सब्जेक्ट। ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे, ये आपका रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट होगा। जैसे अगर किसी का ज्योग्राफी है तो आपसे ज्योग्राफी के 200 सवाल पूछे जाएंगे, पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस के 200 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट का लेवल है वो बहुत ही बढ़िया आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आप पीजीटी पढ़ रहे हो तो आप पोस्ट ग्रेजुएट तक अपना जो है डिफिकल्टी लेवल यहाँ पर लेकर के चलेंगे, तब आपके यहाँ पर बढ़िया। और कट ऑफ की बात करें तो बढ़िया कट ऑफ यहाँ पर जाती है, इस चीज के उसमें मत रहना कि कम नंबर आएंगे तो आ जाएगा कट ऑफ, क्योंकि कंपटीशन बहुत होता है DSSB में। और एक चीज और कि आपका एग्जाम कब होगा, अगर ये फॉर्म फिलअप करा रहे हैं फरवरी तक, अगर ये फॉर्म फिलअप करा रहे हैं तो आपका अप्रैल में ये एग्जाम जो है, इसकी संभावना है कि आपका अप्रैल में इसका एग्जाम हो जाए, क्योंकि ये बिल्कुल भी लेट नहीं करते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल भी लेट नहीं करते हैं। आपको मैक्सिमम 2 महीने मैक्सिमम आपको देते हैं। तो अपनी तैयारी में अभी जुड़ जाइए, आप आज से ही जुड़ जाइए। ये मत वेट करो कि कब आपका डिटेल में नोटिफिकेशन आएगा तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज आपका मार्च एंड या फिर अप्रैल के स्टार्टिंग में आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट करा लिया जाएगा और फिर आपके पास टाइम नहीं रहेगा। ऑनलाइन आपका ये एग्जाम होता है, ये भी सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको शॉर्ट डिटेल में मैंने सारी चीजें बता दी हैं। बाकी डिटेल में जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत अच्छे से डिस्क्राइब्ड रहेगा। जो भी एक्स्ट्रा चीजें होगी वो भी आपके साथ मैं नई वीडियो में शेयर कर लूंगी। बट राइट नाउ इतना ही, अपनी पढ़ाई में आप अच्छे से जुड़ जाइए। जो आपका जनरल सेक्शन है ये आपका क्वालिफाइंग होता है, यहाँ पर आपको मिनिमम लाने होते हैं, आई थिंक 40% लाने होते हैं, तब आपका पार्ट बी चेक होता है जो कि आपका सब्जेक्ट वाला पार्ट होता है। तो ये भी चीज आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। पढ़ना स्टार्ट कर दें आप सभी, बहुत कम टाइम DSSB में दिया जाता है जब आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाता है। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए टीचिंग गोल्स को और अपडेट्स के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।